नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस प्रकार से आप सबको ज्ञात हैं कि इन दिनों राजस्थान में SIR की जो गतिविधियां हैं वो संचालित हैं और SIR की गतिविधियों में आप सबको पता है कि प्रत्येक BLO को घर घर जाकर अपने EF फॉर्म बांटने हैं और EF फॉर्म का एक प्रारूप जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको कैसे भरना है, साथ ही साथ आपके क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को ये भरने में कैसे हेल्प मिलेगी। साथियों, EF फॉर्म का जो प्रारूप है इसमें 4 प्रकार के कॉलम दिए गए हैं। पहला जो कॉलम है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है बॉक्स के अंदर। इसमें EF फॉर्म की जो डिटेल्स हैं इसमें 2025 की सूचना के आधार पर 2025 की जो सूची है मतदाता वाली, उसके आधार पर वोटर का नाम, भाग संख्या इत्यादि और उनका एक फ़ोटो जो पूर्व की सूची में लगा हुआ है वो दिखाई देगा। उसके साथ साथ नवीनतम रंगीन फ़ोटो यहाँ चिपकाना होगा। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नीचे वाले बॉक्सेज हैं जो आपको ध्यान से देखने होंगे। सबसे पहला बॉक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स में मतदाता को अपनी स्वयं की सूचना भरनी होगी और उस सूचना में ध्यान देना है जिस रो में जो चीज़ पूछी गई है, जैसे कि फर्स्ट रो में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, सेकंड रो में लिखा हुआ है आधार नंबर, थर्ड रो में लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से जो रो में जो जानकारी मांगी गई है वो 2025 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर भरनी है। अगली सूचना जो भरनी है वो कैसे भरनी है, यदि किसी भी मतदाता का नाम 2002 की SIR सूची में था तो उन मतदाताओं का इस फॉर्म का अर्थात इस EF फॉर्म का लेफ्ट हैंड भाग भरना होगा। और लेफ्ट हैंड भाग को कैसे भरना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिन मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में नहीं है उनको इस फॉर्म का राइट हैंड वाला भाग भरना होगा। उसकी जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले वे मतदाता जिनका 2002 की मतदाता सूची में नाम है उनको ध्यान देना है कि वो इस फॉर्म का बायां भाग कैसे भरेंगे। इस फॉर्म में ध्यान देना है कि जिस भी मतदाता का नाम 2002 की सूची में है उस मतदाता को स्वयं का नाम यहाँ पहले बॉक्स में भरना है जहाँ लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम, और 2002 की सूची के अनुसार ही उस मतदाता को अपना एपिक नंबर भरना होगा। जबकि फॉर्म के स्टार्टिंग में 2025 की सूची के अनुसार उसमें एपिक नंबर दे रखा है। संभवतया कई सारे मतदाताओं के एपिक नंबर 2002 की सूची में और 2025 की सूची में समान ही होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में निर्वाचक को स्वयं का नाम भरना है, एपिक नंबर भरना है 2002 की सूची के अनुसार, और उसके बाद में अपने जो रिलेटिव हैं उसका नाम भरना है। रिलेटिव में आपके पास 4 विकल्प मिलेंगे और 2 विकल्प उनको मिलेंगे जो महिलाएं विवाहित हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास 6 विकल्प हैं यहाँ भरने के लिए। सबसे पहला विकल्प माता या पिता का नाम, इस बॉक्स में आप भरें। अगर आप यहाँ माता का नाम लिखते हैं तो नीचे वाले बॉक्स में माता लिखें। अगर यहाँ आप पिता का नाम लिखते हैं तो नीचे वाले बॉक्स में पिता लिखें। यदि आप यहाँ पति का नाम लिखते हैं तो यहाँ वाले बॉक्स में पति लिखें, और यदि आप यहाँ दादा का नाम लिखते हैं तो नीचे वाले बॉक्स में आप दादा का नाम लिखें। तो इस प्रकार से 2002 की सूची के आधार पर जब आप इस बॉक्स को भरेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे 3 बॉक्स और दिखाई देंगे। आपकी 2002 की सूची वाली विधानसभा क्षेत्र संख्या
उस समय की भाग संख्या और उस मतदाता सूची में आपकी क्रम संख्या क्या थी, वो आपको नीचे वाले तीनों बॉक्सेज में भरने होगी। और उसी टाइम का जिला, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ भरना होगा, न कि वर्तमान का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निर्वाचक को अपना नाम पहले बॉक्स में भरना है। 2002 की सूची के अनुसार इपिक नंबर बॉक्स नंबर 2 में भरना है। और आप चाहें जिनका नाम 2002 की सूची में है वो यहाँ पर पिता का नाम लिख सकते हैं। पिता का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे यहाँ पिता का एपिक नंबर नहीं मांगा गया है, क्योंकि स्वयं का नाम 2002 की सूची में है। अतः आप यहाँ थर्ड बॉक्स में पिता का नाम लिखकर नीचे रिश्ते का नाम पिता लिख दें। ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मतदाता हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को परेशान और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप इस ईएफ फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात है जिन मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में नहीं है, परंतु 2025 की जो वर्तमान सूची है उसमें जिन मतदाताओं का नाम है, उनको राइट हैंड वाला जो बॉक्स है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉक्स आपको भरना होगा। ये भरने में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। क्यों? सबसे पहले यहाँ नाम में क्या भरना है, तो यहाँ नाम में वो भरना है जिससे आपने सबसे पहले की जो रो में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ मतदाता का नाम लिखा हुआ है, तो इस मतदाता के नाम को आपने 2002 की किस सूची, किस आदमी के साथ या किस रिश्ते के साथ मैप किया है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ईएफ फॉर्म भरने के लिए और मैप करने के लिए 4 रिश्ते दिखाए गए हैं, माता, पिता और इसी के साथ दादा और दादी। इन 4 रिश्तों के साथ आप मैप करेंगे। दादा दादी के साथ आप नाना और नानी के रूप में भी इन रिश्तों को मैप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके साथ आपने प्रोगेनी के रूप में मतदाता को जोड़ा है, अर्थात संतति के रूप में आपने जिस मतदाता को जोड़ा है उस मतदाता के रिलेटिव का नाम यहाँ लिखना है और उन्हीं का एपिक नंबर 2002 की सूची के साथ यहाँ लिखना है। अब जिसका नाम आप यहाँ लिखेंगे पहले बॉक्स में, उन्हीं के पिता या माता का नाम यहाँ लिखना है। परंतु ध्यान रहे, इस बॉक्स में रिश्ते का नाम क्या आएगा, ये सावधान रखें। इस बॉक्स में रिश्ते का नाम वो आएगा जिसके साथ आपने मतदाता को जोड़ा है, अर्थात पहले बॉक्स में जो मतदाता हैं उनका इनके साथ क्या रिश्ता है। यदि जिसके साथ मैप किया है वो पिता है तो पिता लिखें, माता है तो माता लिखें, दादा है तो दादा लिखें और नाना है तो नाना लिखें। इस प्रकार से इस बॉक्स में जो नाम आएगा पहले वाले नाम वाले बॉक्स में, उसका मतदाता के साथ क्या रिश्ता है, दादा, नाना, नानी, दादी, पिता, माता, जो भी रिश्ता है वो आपको यहाँ लिखना है। और 2002 के अनुसार वो मतदाता किस जिले में रहते थे, राज्य का नाम क्या था, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था, और उसी के साथ साथ 2002 की सूची में विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या थी, भाग संख्या क्या थी और क्रम संख्या क्या थी। ये सब जानकारियां भरने के साथ ही आपका जो ईएफ फॉर्म है वो सफलतापूर्वक भर लिया जाएगा। और इसके बाद में ध्यान देना होगा कि प्रत्येक मतदाता को फॉर्म के दोनों साइड इस लाइन के ऊपर अपने सिग्नेचर करने होंगे। यदि किसी परिवार की संतान कहीं बाहर अध्ययन करती है, बाहर रहती हैं, तो उनके पिता या माता यहाँ पर सिग्नेचर करके
कोष्टक में अपने रिश्ते का नाम लिख दे। यदि पिता साइन करते हैं तो पिता लिख दें, माता साइन करते हैं तो माता लिख दें। अंत में BLO साहिबान के साइन होंगे और इसके साथ आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा। अब आवश्यक बात क्या है कि प्रत्येक मतदाता को फॉर्म के साथ 2-2 फोटो अटैच करने हैं और ये फोटो नवीनतम रंगीन फोटो होना चाहिए। नवीनतम रंगीन फोटो ही इस जगह चिपकाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार की अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।